हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का चैप्टर नंबर 10 आवर गवर्नमेंट। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस वीडियो में। देखिए, आवर गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार। अभी क्रेडिट जो जा रहा है वो पूरा पूरा किसको जा रहा है? पब्लिशर को जा रहा है भाई, चैप्टर बनाने का। ठीक है, चलो हमारी सरकार में हम क्या पढ़ते हैं भाई। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मोर देन अ बिलियन पीपल। तो भारत जो है एक ऐसा लैंड है जहाँ पर लगभग 1 बिलियन पीपल रहते हैं। एवरी एडल्ट सिटीजन वोट्स हियर। और यहाँ पर जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालते हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि 18 साल से ऊपर जब आप हो जाएंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। वी वोट टू इलेक्ट अवर लीडर्स। हम वोट डालते हैं अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। वी कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हम इलेक्शंस हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कि जो नेता होते हैं यही लोग क्या है, इलेक्शंस करवाते हैं नेशनल लेवल पर, राज्य के लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, सी देखो, दिस इज़ अ पंचायत। ये पंचायत है। दे वर्क इफेक्टिवली इन विलेजेस। ये गाँव में बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं एट लोकल लेवल। यानी कि देखो कितनी बार होता है गाँव में, तुमने देखा होगा कि भाई आप लोग आपस में झगड़ते हैं कुछ भी तो पंचायत उसका फैसला करते, देखा है। इसी तरीके से गांव में जो लोकल लेवल पे काम होते हैं वो पंचायत संभाल लेती है। हु ऑल्सो हैव कोर्ट्स दैट अपहोल्ड जस्टिस इन दिस सोसाइटी। यहाँ पर क्या है, वी ऑल्सो हैव कोर्ट्स, मतलब हमारे पास, नॉट हु, हमारे पास कोर्ट भी है ना हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कोर्ट होती है ना हमारी। तो कोर्ट जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, जस्टिस करती हैं, न्याय दिलाती हैं सोसाइटी में। नेम द करेंट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को खुद करना है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखने हैं। कैन यू टेल वन थिंग, क्या आप एक चीज़ बता सकते हैं दैट इज डिफरेंट बिटवीन इन द कॉन्टेक्स्ट टू आवर कंट्री इंडिया। चलो यहाँ ये तो एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। आवर गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। नाम याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में विद स्पेलिंग अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के काम अलग अलग होते हैं। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है दुनिया, मतलब दुनिया के लिए नहीं, अपने देश के लिए कानून बनाना बेसिकली। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड, है ना, कि भाई ये भी देखना कि ये कानून को कोई फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है सही से। और जुडिशरी का काम क्या होता है, डिलीवर्स जस्टिस। अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो फिर जस्टिस कैसे किया जाए, न्याय कैसे किया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, किसी को मार देता है, तो क्या कर रहा है वो, उससे जीने का अधिकार छीन रहा है ना एक तरीके से। तो जो लॉ है ये है कि भाई सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अगर उसने इस अधिकार से किसी को वंचित किया तो क्या करेगी जुडिशरी, न्याय देगी, उसको जेल में बंद करेगी, उसको सज़ा मिलेगी। समझ रहे हो, यानी कोई किसी के साथ कुछ गड़बड़ करता है तो जुडिशरी जो है न्याय दिलाने का काम करती है। तो 3 बातें हमने पढ़ी। लेजिस्लेचर क्या कर रही है भाई, कानून बनाने का काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है कि कानून लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करना है, उसका लागू करवाना है बेसिकली। और जुडिशरी क्या करे कि अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसको सजा देने का काम करती है, न्याय दिलाने का काम वो ही करती है। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट होती है बेसिकली। पहला लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश के लेवल पे काम करती है। ठीक है, टेक्स केयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना, कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण ना कर दे, हमारे देश की क्या सिक्योरिटी उसके ऊपर काम करती है। एंड रिलेशंस बिटवीन फॉरेन कंट्रीज, हमारे जो दूसरे देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहते हैं उस पर भी काम करती है। और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में भी काम करती है। तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो सबसे ज़्यादा मेजर काम है हमारे देश में। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि हमारे स्टेट लेवल पे काम करेगी, यानी हमारे राज्य के लेवल पर काम करेगी। देखो जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा स्कूल होता है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा स्कूल क्लासेस में बटा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सारे स्कूल को तो एक साथ कोई नहीं पढ़ा सकता, एक साथ बटा के पढ़ा सकती हैं टीचर्स, नहीं ना, डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे ही बच्चों पूरा देश भी एक साथ ऐसे ही चला दे कोई बैठ के, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम देश को डिवाइड करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में हमने डिवाइड करके रखा है। तो ऐसे 29 स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दिया अपने देश को। सॉरी 28 स्टेट्स हैं अभी, तो 28 स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो हमारे 28 क्लासेस की तरह बन गए। तो हर एक का हम चीफ मिनिस्टर बना देते हैं ना, जैसे क्लास में क्लास टीचर बन जाती है, ऐसे ही स्टेट में हम चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो फिर वो लोग को अपने अपने स्टेट की देखभाल करते हैं, अपने अपने स्टेट को काम संभालते हैं। जैसे क्लास टीचर अपने अपने क्लास का काम संभालती है, और अलग अलग मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि काम करते हैं। तो ऐसे ही आपकी क्लास टीचर के अलावा और भी टीचर्स आती है ना आपको पढ़ाने के लिए, क्लास में मैनेज करने के लिए। तो ऐसे ही देश मैनेज होता है। और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कौन हो गए, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही समझ लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, अब आ जाओ स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। इन चार्ज ऑफ लॉ, ये क्या है, इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं, हेल्थ सर्विसेज भी देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, एंड सो ऑन।
ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट पे किस तरह का या ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, हेल्थ सर्विसेज कैसी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखे, तो ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और लोकल गवर्नमेंट जो होती है, ग्राम पंचायत हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, नगर पंचायत, ये इसके अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री। देखो गवर्नमेंट जो होती है ना, उसमें बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो गवर्न करते हैं कंट्री को, मतलब देश को संभालते हैं एक तरीके से, है ना। इट मेक्स रूल्स फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, ये लोगों की भलाई के लिए रूल बनाते हैं। द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट द रूल्स आर फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री, सरकार ये इंश्योर करती है कि जो रूल्स है ना भाई वो पूरे थ्रू आउट द कंट्री सब लोग जो है उन्हें फॉलो करें, वरना फ़ायदा क्या हुआ रूल बनाने का। इट ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन, और सरकार किस तरफ काम भी करती है कि भाई जो लोगों की बेसिक नीड है ना, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं एटलीस्ट वो सब पूरी की जाए। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से ही आता है। हमारा संविधान बहुत बड़ा है। संविधान क्या होता है बेटा, जैसे तुम्हारा स्कूल है, उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून है ना, कि इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे जाना है, टीचर का ये वाला काम है, साइंस टीचर ये पढ़ाएगी, असिस्टेंट टीचर ये पढ़ाएगी, राइट। सबके अपने अपने काम बंधे हुए हैं, बच्चों को ड्रेस पहन के आना है, तो कुछ नियम और कानून हैं जिनसे आपका स्कूल चलता है। ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी नियम और कानून हैं, तो वो सारे नियम और कानून समझ लो इस किताब में लिखे हुए हैं, किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक रूल बुक, संविधान जिसे हम बोलते हैं, विच स्टेट्स, जो बताता है द लॉज ऑफ हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न, कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है वो काम करेगी, एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है संविधान पावर्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। ये राष्ट्रपति भवन के जो तस्वीर आपको दिया हुआ है बच्चों, इसे अच्छे से देख के जाना, एग्जाम में ये आ सकती है। राष्ट्रपति भवन है इज द ऑफिशियल होम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफिशियल होम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और ये डिफाइंस भी आपको करके जाना है। सिटीजन कौन होता है, समवन हु हैज़ द राइट टू लिव परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि जैसे मैं भारत की नागरिक हूँ तो मुझे अधिकार है कि मैं यहाँ पर आराम से रह सकती हूँ, मुझे यहाँ रहने का अधिकार है, पूरा ज़िंदगी मैं आराम से यहाँ पर काट सकती हूँ, एंड हैज़ राइट टू द लीगल एंड सोशल बेनिफिट्स जो भी मिलते हैं मुझे इस कंट्री में, है ना। सामाजिक रूप से मैं आज़ाद हूँ अपनी बात कहने के लिए, यहाँ रहने के लिए, कहीं भी देश के अंदर जाने के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए, राइट। तो सिटीजन, भारत का नागरिक होने का मुझे ये सब सुविधाएं मिलती हैं। द कंट्री एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स इट, ठीक है, इसको याद कर लेना। बात यही है कि बेसिकली आप नागरिक हो भारत के, तो आपको भारत में रहने का अधिकार है, भारत में अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको भारत के अंदर कहीं भी जाने का अधिकार है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है अलग अलग ब्रांचेज होती हैं इसकी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेज, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज, अब लेजिस्लेचर का मेन काम है कानून बनाना बेसिकली। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, तो भाई ये जो है क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव समझ लो हमारे मंत्री जो होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, भाई लोगों के द्वारा। एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, है ना। ये मेन पॉइंट है, ये याद करके जाना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए, भाई इन लेजिस्लेचर ने कानून तो बना दिया पर उसको कैसे चलाया जाए, अब सरकार को कैसे चलाया जाए, कैसे काम किया जाए, एंड इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोड बाय द पीपल, और इंश्योर भी करते हैं कि लॉज जो है लोग फॉलो भी करें। द जुडिशरी की बात की जाए तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी बताती कि संविधान में क्या लिखा, लैंग्वेज भी बहुत टफ होती है उसको इंटरप्रिटेट करना, कि इस बात का ये मतलब होता है, संविधान को समझाती भी है, ठीक है, लॉज बनाती है और सेटल करती है किसी भी डिस्प्यूट को, कोई भी झगड़ा हो जाए बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब मान लो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई बात पे कहाँ सुनी हो जाए, है ना, तो क्या करेगा, किसके पास जाएंगे, तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, और फिर वहाँ पर जाकर ये सारे झगड़े सुलझाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब आ जाओ वापस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी कुछ गड़बड़ होती है तो भी जुडिशरी ही इसको संभालती है। द डिवीजन ऑफ पावर्स को भी यही संभालती है, किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, कौन सा काम कौन करेगा, जुडिशरी तय कर लेगी। व्हेन पीपल फील दैट द लॉ इज़ नॉट इफेक्टिव, जब लोगों को लगे कि भाई जो कानून है, जो लॉ है वो इफेक्टिव नहीं है, और द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट फेयर इन डूइंग इट अ जॉब, और अगर हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव भी अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो इन सच अ केस पीपल कैन गो टू द जुडिशरी, है ना, वो न्याय लेने के लिए जुडिशरी के पास जा सकती है, टू सीक जस्टिस एज वेल, न्याय पाने के लिए। इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस ड्यूरिंग अ स्टेट विजिट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये यूएसए का है, ध्यान रखना बस, ये मैम पूछ सकती है,
चित्र तो मतलब जो भी है याद कर लेना उनको अच्छे से। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है भाई? समवन हु हैज़ बीन चूजन, जिसको आपने चूज़ किया और इलेक्ट किया, चुना हो, बाय अ पर्सन और अ ग्रुप टू वोट। मैंने हम सब ने अपना एक नेता चुन लिया, हमने वोट डाला, हमने नेता चुन लिया। वो नेता अब हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो हमारे भी हक पे जाएगा, आगे संसद में बैठेगा, कानून बनवाएगा, हमारे लिए काम करेगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स। 3 लेवल पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कौन कौन सी होगी वापस पढ़ो? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग ओवर द होल कंट्री। एक ऐसी सरकार जो पूरे कंट्री पर, है ना, पूरी कंट्री पर रूल करती है, इज नोन एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार को हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेट करती है भाई? नई दिल्ली में, है ना। दिल्ली में तो मेन ऑफिस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। द यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपॉइंट करती है टू गवर्न दीज टेरिटरीज, इन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश को जो उनके भी जो भी नेशनल उनके इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं उनको देखती है। सच नेशनल सिक्योरिटी की पूरा देश सिक्योर रहे, कोई नेपाल, पाकिस्तान, चाइना कोई हम पे हमला ना करे, हमारे रिलेशंस कैसे रहे अपने आसपास की कंट्री से, उनको भी ये मेंटेन करके रखती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज़ नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। राज्य को जो संभालती है, जैसे सबकी क्लास टीचर बताया था उन्होंने, क्लास टीचर, प्रिंसिपल क्या है? पूरा स्कूल देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्री देख रही है, समझ आया। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। तो जो भी स्टेट होगा उसकी जो कैपिटल होगी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका मेन ऑफिसर्स वगैरह वहीं पर ही होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट, राज्य सरकार से रिलेटेड। सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड करते हैं मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कानून व्यवस्था को बना के रखा जाए, है ना। कानून व्यवस्था को बना के रखने के काम भी जो है स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है ना, हेल्थ सर्विसेज भी आ जाती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। अपना स्टेट संभालना है उन्हें बेसिकली। नेशनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द होल ऑफ अ नेशन और नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। पूरा मतलब पूरे नेशन से रिलेट कराना। फॉरेन मतलब फ्रॉम एन अदर कंट्री, है ना, और एन अदर कंट्री मतलब हम बोलते हैं दूसरे कंट्री को हम फॉरेन बोलते हैं ना, बेसिकली कोई फॉरेन गया है मतलब विदेश गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत इन टाउन्स एंड सिटीज़ में होते हैं। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है। म्यूनसिपल काउंसिल का हेड चेयरपर्सन होता है। चलो देख लेते हैं क्या है ये, इसको मेयर और चेयरपर्सन इनके हेड होते हैं। ओके। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ विलेज। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे कौन चलाता है? गवर्नमेंट होती है जो कि बनाई जाती है द पीपल ऑफ द विलेज के, टाउन के, सिटी के, मतलब वहीं गांव के, जो टाउन क्या होता है बच्चे? जैसे सिटी होता है बड़ा शहर, गांव होता है बहुत छोटा सा, उन दोनों के बीच का हो गया टाउन। ना तो बहुत बड़ा होता है ना तो बहुत डेवलप होता है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं होता कि गाँव जैसा हो, तो वो टाउन कहलाते हैं बेसिकली। तो it takes care of the local problems and look after the needs of the local people। तो ये जो है टेक केयर करती है भाई लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनको लुक आफ्टर करती है, मतलब वहाँ के लोगों को देखभाल करती है, लोकल पीपल को, जो भी गांव वगैरह के होते हैं, टाउन के होते हैं, सिटी के होते हैं। एट द विलेज लेवल अगर हम बात करें ना तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज ग्राम पंचायत। गाँव में क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हैज़ मेंबर्स हु आर चूजन बाय द विलेजर्स। तो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं जिनको कौन चुनता है? गाँव के लोग ही चुनते हैं, विलेजर्स ही चुनते हैं। और हेड ऑफ द पंचायत को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द
पंचायत आर टू प्रोवाइड क्लीन वाटर। पंचायत का मेन काम क्या होता है कि भाई साफ़ पानी प्रोवाइड कराना, और मेक रोड्स बनवाना, रन स्कूल्स बनवाना, वहाँ पे स्कूल्स बनवा के फिर वो चलते भी रहें, ये भी ध्यान रखना। हेल्थ सेंटर्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, एंड सो ऑन। द पंचायत ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट इन द विलेज। अभी गाँव में झगड़े हो गए, दो ग्रुप के बीच में ही हो गए, तो कौन सेटल करेगा? ग्राम पंचायत सेटल कर देगी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करो, म्यूनसिपल काउंसिल की बात करो, या नगर पंचायत अमंग अदर्स की बात करो, तो द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज मेयर। ठीक है, द हेड ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत इज नोन एज चेयरपर्सन। दे हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि गार्बेज कलेक्ट कराना, शहर में प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की सुविधाएं देना, बिल्डिंग बनाना, उनको रिपेयर करना, रोड्स बनवाना, मेंटेन करना, स्कूल्स बनवाना वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायत। भाई संविधान ने कहा है कि पंचायत में अब औरतें भी होनी चाहिए। और राज इंस्टीट्यूशन बाय डायरेक्टली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय डायरेक्टिंग नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वीमेन। मतलब अगर मान लो 90 लोग हैं तो 30 जो हैं वो औरतें होनी चाहिए, 9 लोग हैं तो 3 जो हैं वो औरतें होनी चाहिए बेसिकली। मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैव नाउ रिजर्व 50% सीट्स फॉर वीमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब बहुत सारे स्टेट में तो 50% सीट ही रिजर्व कर दी हैं औरतों के लिए। मेंबर की बात करें तो समवन हु बिलोंग्स टू अ क्लब, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, तो उसका मेंबर होता है। तुम लोग गेम खेलते हो तो गेम में कहते नहीं ये इस वाली टीम का मेंबर है मीन्स उसका सदस्य है बेसिकली। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।